पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ हो गए थे जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो री अपलोड किया और साथ ही साथ कुछ पार्ट्स इसमें ऐड कर दिया। तो एंजॉय करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए फिर नहीं। अगर तुम लोग बोलोगे कि मुझे इसे कंटिन्यू रखना है तभी मैं कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो मैं कोई दूसरी और न्यू मानवा ढूंढ लूँगा। तो चलो ठीक है, एंजॉय करो इस मानवा को अब। होते हैं जहाँ पे जो एक ड्रैगन होता है उसने अपने बच्चे को खो दिया होता है। इसलिए वो सारे एम्पायर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। हम एक हीरो को देखते हैं जो आगे आते हुए कहता है, ड्रैगन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे एम्पायर्स को तबाह करने के, तुम इस जगह पे आप हमारे हाथों से मारे जाने हो। ये सुनने के बाद जो जनरोसा होता है, ड्रैगन का नाम होता है, वो तो जनरोसा कहता है तुम कीड़े, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा गया। अब तुम सभी को इन चीजों का भुगतान करना होगा और तुम सभी को इस जगह पे मरना होगा। जो हीरो थी और ड्रैगन के बीच में फाइटिंग शुरू हो चुकी होती है। हम दूसरे का पर्सन को देख रहे होते हैं जो इस जगह पे वेबटून देख रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है काश मेरी लाइफ अच्छी खासी होती। फिर वो अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है जिसमें से वो बताता है कि मुझे एक डिसीज हो गई है जो बहुत ज्यादा डेंजरस डिसीज में से एक है, जिसे कहा जाता है लियो जेनरेस डिसीज, जो बहुत ज्यादा खतरनाक डिसीज में से एक है, जिसके अंदर जो मेरे बॉडी के सेल्स है वो पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। सेल्स इस जगह पे ग्रेजुअली डेड हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं अपने डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता और मैं अपने बॉडी को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। मुझे मालूम है चीजें कब पता चली थी, तब मुझे पता चली थी जब मैं एज 25 का था। उस समय मुझे इस डायग्नोसिस के बारे में पता चला था, लेकिन मेरी एज उतनी ज्यादा नहीं थी और साथ ही साथ जो मेरे पास बैलेंस पैसे बचे हुए थे उनका इस्तेमाल करते मुझे इन सब चीजों को करना पड़ता है और वो अपने फेस को भी झुकाना पड़ा। लेकिन मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, इसकी वजह से मेरी डिसीज और बद से बदतर होती गई। फिर वो सामने देख रहा होता है, कह रहा होता है काश मेरे पास भी अच्छी खासी लाइफ होती। तभी जो देखते हैं जहाँ पे जो हार्ट बीट वाला होता है उस जगह पे चल रहा होता है, तभी उसका चीज पे ध्यान जाता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो पर्सन होता है उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और जो डॉक्टर होता है उसके पास आने लगते हैं। उसकी हार्ट बीट इस जगह पे पूरी तरीके से कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी होती है। फिर हम वापस देखते हैं जहाँ पे जो उसकी हार्ट बीट होती है वो इस जगह पे वापस बढ़ने लगती है, बट इस बार वो गोल्डन कलर के फॉर्म में इस जगह पे बन रही होती है। तुम लोग समझ चुके हो इस जगह पे वो रिकारनेटेड हो रहा है और एक गोल्डन कलर की उसे लाइट भी दिखाई देती है। जब उसकी वो आंखें खोलता है उसके सामने कोई इंसान खड़ा होता है और उससे कहता है इस जगह पे एक तुम आ चुके हैं मेरे बच्चे। इस सुनने के बाद जो लड़का होता है सामने वाला उस जगह पे वो हैरान होता है, वो सामने देखता है और कहता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है। इस जगह पे वो हैरान हो चुका होता है और चिल्लाता है जोर का, इस जगह पे चल क्या रहा है, मैं क्या बन चुका हूँ, मैं ड्रैगन बन चुका हूँ इस जगह पे क्या। हम दूसरे साइड देखते हैं जो लड़का होता है इस जगह पे फॉर्म में बदल चुका, तो दो बेबी ड्रैगन अब इस जगह पे कुछ देर के लिए कहेंगे जब तक इसका नाम ना पता चले। तो बेबी ड्रैगन होता है वो कहता है मैं इस जगह पे इस बॉडी के अंदर आऊँ, ये बॉडी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था इस बॉडी के अंदर आकर। लेकिन बट मैंने बाद में इन चीजों को रियलाइज किया, जो ड्रैगन होते हैं उनमें से एक ड्रैगन में बन चुका हूँ, वो भी व्हाइट कलर का है। थोड़ा बहुत मुझे अजीब लगा था और साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। अब मैं एक बहुत ही पावरफुल माइटी ड्रैगन के अंदर रिकॉर्नेटेड हो चुका, तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो बन ही सकता हूँ। जैसे मुझे बताया गया था वेबटून्स के अंदर जो ड्रैगन है वो बिल्कुल भी एक वीक रेस तो होती नहीं है और बहुत ज्यादा ही पावरफुल रेस होती है, जिसकी लाइफ स्पैन एवरेज ड्रैगन की होती है 10,000 ईयर। ये तो मजेदार है, मतलब मैं 10,000 साल तक जी सकता हूँ, वो भी एक आराम की लाइफ। मेरी पिछली लाइफ के अंदर मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है यंग एज में, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं आराम से एक अच्छी खासी लाइफ जी सकता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा इस जगह पे स्माइल करने लगता है और एक्साइटेड हो चुका होता है। वो कहता है फाइनली मैं इस जगह पे एक ड्रैगन बन चुका हूँ। जो उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम इस जगह पे कुछ खाना नहीं चाहोगे, चलो हमें जल्दी इस जगह पे एड करना है। अब जो इस जगह पे बेबी ड्रैगन होता है वो सामने से घूर के देख रहा होता है और सामने घूर के देखने के बाद वो मन में सोचता है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग फूड है। तो उसके फादर तो कहते हैं हरी अप, तुम इस जगह पे बहुत ज्यादा भूखे होगे क्योंकि अभी तुम फ्रेशली हैच हुए हो, जल्दी से इन सारी चीजों को खा लो। इसने के बाद जो बेबी ड्रैगन होता है वो मन में सोचता है काश मुझे ये चीजें खाने को नहीं मिलता, तभी वो स्टिकी सब्सटेंस को लेता है अपने हाथों में और बोलता है मुझे लगता है इस जगह पे ड्रैगन्स के लॉ को फॉलो करना। वो उस चीज को खा लेता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा ही टेस्टी है, मुझे पसंद है। उस चीज को खाने लग जाता है। उसके फादर तो कहते हैं लगता है तुम्हें ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। इसने के बाद जो बेबी ड्रैगन होता है वो कहते हैं आप बहुत से अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं। इसने के बाद उसके फादर था उनके दिल पे लगता था, वो कहते हैं क्या इस जगह पे मुझे फादर कहना चाहिए था ना, मुझे जल्दी से फादर को या फिर डैड को बोलो, जल्दी से मुझे डैड। इसने के बाद जो बेबी ड्रैगन तो वो हैरान होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो उसके डैड होते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे हैं चल कर मुझे अपने फादर का नाम पूछ लेना चाहिए एक बार। वो अपने फादर से पूछता है फादर आपका नाम क्या है। इसने के बाद जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं मेरा नाम जनरोसा है। इसने के बाद जो बेबी ड्रैगन को शॉक हो चुका होता है तभी उसे कुछ याद आता है जनरोसा, तभी उसे कुछ चीज के बारे में याद आता है और कहता है ये मेरे फादर का नाम है। इसका मतलब वो बहुत ही माइटीफुल ड्रैगन जिसके ने अपने बच्चे को खो दिया था बहुत ज्यादा ही गुस्सा में आ चुका था। उसने पूरी तरीके से इस अर्थ को दवाई के अंदर झोंक दिया था। फिर अपने मन में सोचा ये नहीं हो सकता। तो उसके फादर तो कहते हैं लुइस तुम्हें क्या हुआ इस जगह पे। इसने के बाद जो लियोस तो बहुत घबरा रहा होता है और उस जगह से वो भाग जाता है। अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब उसे कुछ याद आता है और कहता है मुझे उस जगह पे जाना चाहिए चेक करने के लिए। वो अपना डोर ओपन करके उस जगह पे आ चुका होता है बुक्स को चेक करने के लिए। जब वो बुक्स खोलता है अपने मन में सोचता है
मेट, ये सच में इस जगह पे लगता है हार्वर्ड एम्पायर, तो इसका मतलब जो मेरे फादर है उनका बच्चा इस जगह पे मारा जाएगा, इसका मतलब मैं मारा जाऊंगा। वो पूरा निराश हो चुका होता है, वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जगह पे जल्दी ही मारा जाने वाला हूँ, वो भी ड्रैगन के रूप में। भले ही मैं रिगार्नेट हो चुका हूँ, मुझे ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ही मारा जाऊंगा। फिर अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे फादर सच में मेरे फादर ही वही है क्या, जनरल सा। फिर जो उसके फादर होते हैं वो आते हुए कहते हैं लियोस तुम इस जगह पे क्यों नहीं खाना खा रहे हो, क्या इस जगह पे तुम्हें थोड़ी बहुत चोट लग गया है। जो लियो सब अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस बारे में फाइंड करना चाहिए अपने फादर के बारे में। अगर मेरे फादर सच में वही हुए तो इस जगह पूरी तरीके से एम्पायर को फिर से तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर वो अपने मन में सोचता है जो मेरे फादर थे वो उस समय में बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने पूरे एक एंटायर डोमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो सारे एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। फिर वो स्माइल करते हुए मन में सोचता है कोई बात नहीं, मुझे एक बार सही चीज वो क्लियर कर लेना चाहिए, क्या मैं वही पर्सन हूँ या फिर वही मैं ड्रैगन हूँ जिसको मारा जाएगा एक ह्यूमन की तरफ से। फिर वो अपने फादर से पूछता है फादर क्या मेरा कोई ओल्डर ब्रदर है। इसने के बाद उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं लियोस तुम ही सबसे ओल्डेस्ट हो। इसने के बाद जो लियोस होता है वो पूछता है फादर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कोई प्लान है इस जगह पे एक और बेबी करने का। इसने के बाद उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ तुम्हें ही इस जगह पे राइज करने वाला हूँ। इसने के बाद तो लियोस की और हालत खराब होती है, अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर मैं सच में वही लड़का हूँ या फिर कह सकता हूँ वही ड्रैगन हूँ तो मैं ही वो हैचलैंड हूँ जो जल्दी ही मारा जाने वाला है एक ह्यूमन की वजह से। सोता है वो पूरी तरीके से घबरा चुका हो तो उसे बेहोशी में हालत जा चुकी होती है और वो बेहोश होने लगता है। ये देखने के बाद जो उसके फादर तो वो आ गया तो उसे पकड़ लेते हैं अपने गोद के अंदर और अपने मन में सोच रहा था लियोस सच में लगता है जगह मैं जल्दी ही मारे जाने वाला हूँ। इस लाइफ भी ज्यादा पसंद है, इस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ही टेंशन है। मैं इतने ज्यादा मनी को इतने जल्दी ही खत्म नहीं कर सकता और मैं जल्दी ही मारा जाने वाला नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं मार सकता। मुझे इसके बारे में कुछ फाइंड करना चाहिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लियोस होता है वो इस जगह पे एक बुक को पकड़ते हैं और बुक के अंदर कुछ ईयर्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। अपने मन में सोचता है जो मेरे फादर है वो कब बर्ज़र्क मोड में जाने वाले हैं। तभी उसके बारे में उसे कुछ याद आता है और कहता है मेरे फादर 3589 AC में बहुत ज्यादा ही बर्ज़र्क मोड में जाने वाले हैं। उसके बारे में वो लिख लेता है और कहता है मुझे सब चीजों के बारे में फाइंड करना चाहिए। अभी चल रहा है 3090, मतलब AC चल रहा है इस जगह पे और मुझे अच्छी तरीके से फाइंड करना हो इस समय पे। तो मुझे करेक्ट एविडेंस मिला है कि मेरे इस जगह पे डेड होने में कुछ 499 ईयर्स बाकी है, तो मुझे इस जगह पे इजीली सरवाइव करना चाहिए। अब इस जगह पे बेकार जाए सारी चीजें, मैं अच्छी तरीके से इस जगह पे सारी चीजों को करने वाला हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लियोस होता है इस जगह पे फूड को अच्छी तरीके से खा रहा होता है, अपने फादर से कहता है फादर अनदर बाउल दो मुझे। इसने के बाद उसके फादर से बोलते हैं ठीक है तुम ले सकते हो। फिर जो लियोस होता है उस जगह पे उस चीज को खाने लगता है। तभी हम एक चीज को देखते हैं जो इस जगह पे एक मक्खी होती है, उस जगह पे आके बैठ जाते हैं उसके खाने पे। ये देखने के बाद उसके फादर तो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, उस बॉल को उस जगह पे फेंक देते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे थोड़ी देर के संभल के रहना चाहिए था। इसने के बाद जो लियोस होता है वो कहता है फादर आपने क्या किया, मेरा फूड इस जगह पे बेकार कर दिया। इसने के बाद उसके फादर होते वो कहते हैं तुम इस जगह पे बहुत बड़े ट्रबल में आने वाले थे। जो ये चीज थी वो मेरे फादर ने बना के रखी थी, मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस जगह पे इस चीज को बनाया था। ये हमारे जैसे ड्रैगन के लिए तो ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो तुम बेबी ड्रैगन हो वो बहुत ज्यादा तुम लोग के लिए डेंजर है। इसने के बाद जो लियो तो घबरा जाता है और कहता है क्या ये इतनी ज्यादा डेंजरस है। इसने के बाद उसके फादर तो कहते हैं एकदम पॉइजनस ले। ये सुनने के बाद उसको लियोस होता है पूरा घबरा जाता है, कहता है क्या पॉइजनस भी है। फिर तो उसके फादर से समझाने लगता है तुम इस चीज को एड कर सकते हो बाद में जाकर तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन जिसके फादर उस चीज को देखने लगते हैं ध्यान से, जो लियोस होता है उन्हें मन में सोचता है चलो इस जगह पे थोड़ी बार आगे चला जाए। वो बुक रीड करते हुए आगे जा रहा होता है, तभी जो उसका नाइट होता है मतलब उसके फादर ने एक चीज को बनाया तो उसके ऊपर हमला कर देता है और इस जगह पे चिल्लाता है ये क्या हो रहा है इस जगह पे। जो उसके फादर तो आते हैं आगे और जो उसका वेपन उसे पकड़ते हैं और अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उस चीज को फोड़ देते हैं उस जगह पे। फिर वो कहते हैं लियोस तुम ठीक तो हो। इसने के बाद जो लियोस है वो पूरा घबरा रहा था, अपने मन में सोचा इस जगह पे चल क्या रहे ये ट्विस्ट, मुझे लगता है इस जगह पे कोई मारना चाहता है क्या जानबूझ के। तो उसके फादर तो अपने मन में सोच रहे थे जगह पे चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चीजें तो इतनी ज्यादा हार्मलेस होने नहीं चाहिए थे। हम नेक्स्ट सीन का समय देखते हैं जब उसके फादर होते हैं उस जगह पे महल के बाहर लेकर आए होते हैं और जो लियोस होता है बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचते ये बहुत ही बढ़िया चीज है इस जगह पे। जो उसके फादर होते हैं वो बताते हैं जो इस जगह पे लेफ्ट साइड अर्थ के उस साइड बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स ज्यादा कर रहते हैं और इस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस रेसेस भी रहते हैं। इसने के बाद जो लियोस होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये माउंटेन तो सच में बहुत ज्यादा ही बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है जैसे बुक्स में बताया गया था वेबटून के अंदर। उस हिसाब से तो माउंटेन सच में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जो लियोस होता है वो एक बटरफ्लाई को देखता है तो बटरफ्लाई को पीछे से आने लगता है। तभी हम देखते हैं जो बादल होते हैं इस जगह पे पूरी तरीके से चमकने लगते हैं और एक बादल से बहुत ज्यादा है बिजली कड़कने लगती है और जो लियोस होता है उसके ऊपर एक स्ट्राइक पड़ती है आगे जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ लाइटिंग स्ट्राइक्स पड़ जाते हैं। और तो जो फादर होते हैं वो बोलते हैं मन में मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लियोस होता है अपने टेल को चबाते हुए मन में कह रहा था उस जगह पर चल क्या रहा है। उस जगह पर मेरे पास 3 लाइटिंग स्ट्राइक्स पड़े थे और फिर वो रोते हुए कहते हैं क्या ये ट्रूली ये स्क्रिप्ट चाहती है मैं जल्दी ही मारा जाऊं। तभी अपने मन में सोचते हैं नहीं मेरा तो अभी टाइम बहुत ज्यादा बचा हुआ है मेरे डेथ के लिए, 498 ईयर्स अभी बाकी है, एक ह्यूमन मुझे मारेगा
उसके लिए तो बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन जी रहा होगा ये बच्चा, फिर अपने मन में सोचता है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। आखिरकार जो ओरिजिनल स्टोरी है उसके अंदर कैसे बेबी ड्रैगन ने इस जगह पर सर्वाइव किया, तब वो अपने मन में सोचता है चलो समय आ चुका है, मैं इस जगह पे जल्दी ही नहीं मारा जाऊंगा। फिर वो अपने फादर को चिल्लाते हुए कहते हैं फादर इस जगह पे मेरी बहुत सुनिए। इसने के बाद उसके फादर थे वो कहते हैं लुइस क्या हुआ तुम इस जगह पे क्यों मेरे पास आए मेरे बच्चे। इसने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है डैडी मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। इसने के बाद उसके डैड होते हैं वो कहते हैं इतनी जल्दी में तुम्हें इक्विपमेंट क्यों दूं, क्योंकि जो इक्विपमेंट वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल तो होते हैं और साथ ही साथ तुम्हें उसके लिए एट्रीब्यूट चाहिए उन सभी चीजों को चलाने के लिए। जब तुम एडल्ट हो जाओगे तुम्हें तभी सारी चीजें दे दूंगा। इस तरह के बाद जो लियोस होता है वो कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए और मैं उन सभी चीजों को लर्न करने वाला इस जगह पे। लियोस तुम बहुत ज्यादा इसके लिए यंग हो, तुम्हें इन चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम इसके बारे में बाद में सोच सकते हो। इसने के बाद जो लियोस होता है अपने फादर के पास आते हुए कहता है फादर लेकिन मैं उस चीजों को थोड़ा बहुत तो लर्न कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसके फादर होते हैं कहते हैं ठीक है मैं इसके बारे में कुछ चीजें पास करनी होगी या फिर तुम्हें इस चीजों के लिए टेस्ट भी पास करना होगा। इसने के बाद जो लियोस होता है अपने जो आंखें होते हैं बहुत ज्यादा चमका देता है और अपने फादर को देखने लगता है। ये देखने के बाद जो उसके फादर था कहते हैं ऑल राइट ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ टीचिंग दे सकता हूँ। इसने के बाद जो लियोस होता है वो कहते हैं ठीक है चलिए हमें अब चलना चाहिए स्टार्ट करें चाहिए अपने ट्रेनिंग। इसने के बाद जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं उससे पहले हमें एक प्लेस को विजिट करना होगा। इसने एक बार जो लियोस होता है कहते हैं कैसे प्लेस। इसने एक बार उसके फादर तो बताते हैं तुम इस जगह पे अभी चाइल्ड हो, तो ड्रैगन रेस के अंदर जो डिस्कवरी एट्रीब्यूट है वो सारे ह्यूमंस या फिर कह सकते हैं जितने भी प्रजातियां इस वर्ल्ड के अंदर है वो सभी बर्थ से लेकर पैदा होते हैं। लेकिन जो हमारा ड्रैगन रेस है उसके अंदर एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर हमें इस जगह पे फाइंड करना पड़ता है कि हमारा बेस्ट सुटेबल कौन सा एट्रीब्यूट है, तो मैं हमारे साथ चलना होगा। इसने एक बार जो है हैरान होता है अपने फादर को देखते हैं, फिर वो बाहर निकलते हुए कहते हैं पापा आप रेडी हो चुके हो ना, चलो अब हमें इस जगह पे चलना है। उसके फादर तो कहते हैं ठीक है चलो समय आ चुका है इस जगह पे जाने के लिए। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। मन में सोच रहा होता है कि इस जगह पे मेरे फादर इस जगह पे ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं और जो इस जगह पे उसके फादर होते हैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है। फिर उसके जो फादर तो कहते हैं मेरे हाथों में बैठ जाओ, जो लियोस होता है उनके हाथों में बैठ जाता है। फिर जो उसके फादर उस जगह से उठते हुए जा रहे होते हैं, जो लियोस होते हैं बहुत ज्यादा उसे तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसने आज तक इतना ज्यादा प्रेशर कभी बर्दाश्त नहीं किया होता है। और फिर जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे ज्यादा ही टाइट पकड़ के रखो। चलो लियोस होता है कहता है ठीक है मैंने आपको इस जगह पे टाइटली पकड़ लिया है। तो उसके फादर होते हैं कहता है ठीक है अब हम इस जगह पे और ऊपर जाने वाले हैं। ये देखने के बाद जो लियोस होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जगह पे हमें कितना ज्यादा ही ऊपर जाना होगा। जो उसके फादर होते हैं कहते हैं ऑलमोस्ट हम उस जगह पे आ चुके हैं। ये देखने के बाद जो लियोस होता है मन में सोचता है ये क्या चीज है। तो उसके फादर होते हैं बताते हैं ये इस जगह पे हमारा बहुत ज्यादा सीक्रेट प्लेसेस में से एक है जिसके अंदर ड्रैगन्स रहते हैं और साथ ही साथ इस जगह पे कुछ एडल्ट रहते हैं। इसको कहा जाता है सिल्वर फ्लावर कैसल। हम इस जगह पे जाने वाले हैं। तो उसके फादर होते हैं इस जगह पे आ चुके होते हैं और लियोस को नीचे उतार देते हैं और इस जगह पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं और कहते हैं ऑल राइट अभी हमें अंदर जाना है। और उसके फादर अंदर आ जाते हैं। ये देखने के बाद जो एल्डर में से एक होती है जिसका नाम सैंड्रा होता है, सैंड्रा कहती है तुम इस जगह पे क्यों आए हो। सुनने के बाद जो लियोस के फादर होते हैं कहते हैं मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ एल्डर, मेरा नाम चलरोस है, मैं सन हूँ पैमोस का। ये सुनने के बाद जो ब्रूटस होता है ब्रूटस कहता है ओ तुम्हारा बच्चा तुमसे तो बहुत ज्यादा ही बेहतरीन है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जेंटल और स्मार्ट दिख रहा है और साथ ही साथ तुम्हारा ग्रैंडसन भी इस जगह पे बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है पैमस। इसने के बाद जो पैमस होते हैं वो कहते हैं तुम बेवकूफ शांत हो जाओ। और जो इस जगह पे लियोस के फादर तो कहते हैं ग्रेटिंग फादर। इसने के बाद जो लियोस के ग्रैंड फादर तो कहते हैं तुम इस जगह पे 623 ईयर्स के बाद मुझसे मिलने आए हो, तुम्हारे वाइफ को मिलाने के उस समय पे आए थे तुम मुझसे मिले, मैंने सही कहा ना। इसने के बाद जो उसका फादर होते हैं लियोस को कहते हैं ऑफ कोर्स फादर। जिसके फादर से डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था मुझे ग्रैंडसन से मिलाने के लिए। इसने के बाद जो लियोस की तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था मुझे ग्रैंडसन से मिलाने के लिए। इसने के बाद जो लियोस के फादर थे वो कहते हैं फादर आपको पता है ना इस जगह पे अभी अभी लियोस बॉर्न हुआ है जिसकी वजह से कुछ मंथ ही बीते हैं, तो मैं आपको इस जगह पे लेकर क्यों आता। इसने के बाद जो उसके फादर तो कहता है ठीक है तुम इस जगह पे क्यों लेकर आए हो इससे। तो उसके फादर तो तभी लियोस की तरफ उनका ध्यान जाता है और लियोस की ओर देखने लगते हैं। अच्छा लियोस होता है उन्हें शांति से देख रहा होता है और तभी थोड़ी देर बाद वो कहता है ग्रैंड पा। ये सुनने के बाद जो पैमास होता है मतलब लुइस के ग्रैंड फादर वो बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा ही खुश हो चुके होते हैं और फिर कहते हैं क्या तुमने इस जगह पे मुझे ग्रैंड पा कहा, सच में तुम बहुत ही बेहतरीन चाइल्ड में से एक हो। फिर हम दूसरे साइड देखते हैं कुछ ड्रैगन एक दूसरे से बात कर रहे हो कह रहे होते हैं। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि पैमस इतनी अच्छी तरीके से अपने ग्रैंड चाइल्ड से बात कर रहा होगा। इसने के बाद जो दूसरी व्हाइट ड्रैगन होता है वो कहती है ये बहुत ही समय बीत चुका है पैमस का अपने फैमिली मेंबर से मिले हुए, तो एंजॉय कर रहे हैं तो इस जगह पे सारे मोमेंट। जो स्प्रेडा होती है स्प्रेडा कहती है लुइस तुम इस जगह पे क्यों आए हो, क्या तुम इस जगह पे अल्ट्रीब्यूट को फाइंड करना चाहते हो, ये बहुत से अनरियल तो नहीं हो जाएगा। इसने के बाद जो पैमस होता है वो कहता है कोई बात नहीं उसे ढूंढ लेने दो उसका अट्रीब्यूट। इसने के बाद जो सेंट्रा होती है वो कहते हैं तुम बहुत सही हंसते रहते हो हमेशा इस जगह पे इविल स्माइल में। फिर जो फेमस होता है वो इस जगह पे थोड़ा बहुत के लिए शॉक हो जाता है। हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पे जो लुइस होते हैं तो उसके फादर कहते हैं इस जगह पे आ जाओ मेरे पास। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है घबरा रहा होता है और बाद में वो सेंटर में आ जाता है और सेंटर में खड़ा ही होता है। तभी जो सेंटर होते है वो कहती है अब हमें सेंटर में ही बिगेन कर देने चाहिए। जितने भी ड्रैगन्स होते हैं अपने हाथों में अपने एनर्जी को गैदरिंग करके अपने अल्ट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा लुइस होता है बहुत ज्यादा देख के खुश हो जाता है
फिर जो सेंटर होते हैं वो कहते हैं बच्चे अपनी आंखों को बंद कर लो, तुम्हें जो चीजें हैं मैं कहूंगी उन सभी को चैंट करना है। जो ल्यूस होता है वो सेंटर की बात मानता है, सारी चीजों को चैंट करने लगता है। हम दूसरी साइड देखते हैं, जो ल्यूस होता है उसका सर्कल इस जगह पे बड़ा होने लगता है, जिसके बाद जो सेंड्रा होता है उसकी इस जगह पे जो पावर होती है अल्ट्रीब्यूट उस जगह पे हिलने लगती है। ये देखने के बाद जो ल्यूस के फादर तो कहते हैं क्या मेरे बच्चे के पास एक टाइम की पावर है, बहुत से बेहतरीन पावर में से एक है, बच्चे के पास इतनी ज्यादा अच्छी खासी पावर है। ये अल्ट्रीब्यूट एकदम बहुत ज्यादा बेहतरीन अल्ट्रीब्यूट में से एक कहा जाता है, मेरा बच्चा सच में बहुत बड़ा जीनियस है। तब ये जो ल्यूस के ग्रैंडफादर वो हैरान होते हैं और कहते हैं इसके पास तो मेरी भी पावर है, स्ट्रेंथ अल्ट्रीब्यूट की, ये बहुत ही बेहतरीन है, लगता है ये बच्चा मेरी लेगेसी को आगे जाके बढ़ाएगा। हम दूसरे साइड देखते हैं, जो ब्रूटस होता है कुछ बोलने नहीं वाला, तभी उसकी भी जो अल्ट्रीब्यूट वो चमकने लगती है और कहता है इसके पास तो 3 पावर है। ये देखने के बाद सेंटर तो हैरान होते हुए कहती है इस बच्चे के पास 3 अल्ट्रीब्यूट है, ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। फर्स्ट ड्रैगन किंग इनको कहा जाता है, उनके पास 2 अल्ट्रीब्यूट थे और इस जगह पे कुछ और ड्रैगन्स भी आए और साथ ही साथ इन लोगों के पास 3 अल्ट्रीब्यूट थे। वो ड्रैगन इतने ज्यादा महान थे कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उन चीजों को इस जगह पे कुछ चीजों को पास करना पड़ रहा था। हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पे जो लियोस होता है वो बहुत ज्यादा स्माइली कर रहा होता है, तभी हम दूसरे व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं, वो कहती है मेरे भी इस जगह पे लगता है इस बच्चे के पास मेंटर अल्ट्रीब्यूट भी है। जिसका मेंटर अल्ट्रीब्यूट होता है वो लियोस के पास चला जाता है। ये देखने के बाद जो उसके फादर थे वो हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ जो लियोस तो स्माइल कर रहा था वो कहता है फाइनली इस जगह पे मुझे कुछ अच्छी चीज से मिल गई। जब लेकिन सामने देखते हैं जहाँ जितने भी ड्रैगन होते हैं वो सिर्फ घूर घूर के देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो बोलता है आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, वो बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास जो अल्ट्रीब्यूट आए थे वो भी 4 तरीके के अल्ट्रीब्यूट। वो देखने के बाद जितने भी एल्डर थे काउंसिल के वो सभी भी बहुत सारे घूर घूर के मुझे देख रहे थे। ये प्लॉट से तो पहले हो गया, लगता है इस जगह पे कुछ स्टोरी के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने वाली चाहिए, क्योंकि मैं इजीली सारी चीज़ों को अकेला ही संभाल सकता हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और मन में सोचते 1 मिनट क्या मुझे ऐसा करना चाहिए क्या। फिर अपने मन में सोचते हैं मुझे एक चीज़ के बारे में पहले फाइंड कर लेना चाहिए। फिर कुछ 2 बुक्स को नीचे उतारते हुए कहता है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें होती है प्रिंसिपल ऑफ मैजिक और फंडामेंटल ऑफ अ मार्शल आर्ट। अगर मैं इन दोनों चीजों को सीख लूँ एक साथ तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे इन चीजों को सीख लेना चाहिए और मैं जल्दी से एक और ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बन सकता हूँ। अब दोनों चीजों को एक सामने रख लेते हैं और कहता है मुझे अब चीजों को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तभी तो उसके फादर होते आते हुए कहते हैं टाइम हो चुका है तुम्हारे एड करने का ल्यूस। इतने के बाद जो ल्यूस होता है वो कहता है ठीक है फादर, और अपने मन में सोचता है ये सारी चीजें जो हर्बेटल है ये बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं जो ड्रैगन के हार्ट के लिए बहुत ज्यादा ही बढ़िया होती है। इसकी वजह से जो ड्रैगन है वो उनके अट्रीब्यूट और अच्छे खासे तरीके से बढ़ सकते हैं। जो ल्यूस होता है उन सारी चीजों को खाने लगता है, जो उसके फादर तो वो कहते हैं थोड़ा आराम से खाओ। इसने के बाद जो ल्यूस होता है उसे खाते हुए कहता है ठीक है फादर। और जो उसके फादर तो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा अपने आप में ट्राई कर रहे हो इस पे स्ट्रांग बनने के लिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो ल्यूस था वो सोया होता है, तभी हम देखते हैं एक पावर जो एकदम नाइफ के रूप में बदल जाती है इस जगह पे कांटे के रूप में, और इस जगह पे नीचे गिर चुके होते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लुइस होता है इस जगह पे उड़ चुका होता है, वो आगे जाता है और मन में सोचता है चलो आगे जाने का समय आ चुका है। तभी वो बेड से नीचे गिर जाता है और कहता है ओह मैं बार बार बचा इसकी वजह से, या तो मैं जल्दी से इस जगह पे डेथ होने वाला था और मुझे पता भी नहीं चला। तभी उसके पीछे किस चीज पे ध्यान देता है और कहता है मेरे जगह पे टेडी टूट चुका है, मुझे अपने फादर से इस चीजों को फिक्स करने के बारे में पूछना होगा। तो उसके फादर तो कहते हैं तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, कि कुछ चीजें तुम्हें परेशान कर रही है। इसने के बाद जो ल्यूस तो कहते हैं फादर इस जगह पर टेडी टूट चुका हुआ है। इसने के बाद उसके फादर तो कहते हैं ठीक है मैं इन सब चीजों को फिक्स कर दूंगा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो ल्यूस होता है उसकी पिन से आगे खुलते हुए कहता है बहुत ज्यादा वेड़ वो सपना था, मुझे एक बार अपने फादर से इन सब चीजों के बारे में पूछना चाहिए। फिर वो फादर के पास आते हुए कहता है फादर मुझे आपसे कुछ पूछना है। इसने के बाद उसके फादर तो हैरान होते हुए कहता है मैं बच्चे तुम्हें किसी ने हर्ट कर दिया क्या। इसने के बाद उसके फादर को सारी चीजें बता देता है। इसने के बाद उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं ये तुम्हारे टाइम की पावर थी। इसका मतलब ये होता है तुम इस जगह पे स्लिप में चले गए थे और तुम्हें इस जगह फ्यूचर देखने को मिला। ये दोनों चीजें हमेशा आती रहती हैं। ये सुनने के बाद उसके फादर होता है उससे पूछता है फादर मैं कब इस चीजों के बारे में सोच सकता हूँ, कितनी देर के लिए सोच सकता हूँ। इसने के बाद उसके फादर बताते हैं तुम इसके लिए कम से कम 100 साल तक तो सो ही सकते हो। इसने के बाद जो ल्यूसिफर पूरी तरीके से शॉक में जा चुका होता है, अपने मन में सोच रहा होता है इस तरीके से तो कोई भी इजीली मुझे डेथ कर सकते, कोई भी मुझे इजीली किल कर सकते। वो कहता है नहीं मैं जल्दी नहीं सोऊंगा, मुझे इस जगह पे पढ़ाई करनी है। और वो अपनी बुक्स को ले लेता है और पढ़ाई करता है और एकदम बढ़िया से अपना शेड्यूल बना लेता है। मुझे इस जगह पे बिल्कुल नहीं सोना, सारे काम करने हैं। और मन में सोचता है चलो ये सारी पॉसिबिलिटी तो बढ़िया से हो चुकी है। फिर वो थकते हुए आगे जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसके फादर की आवाज तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ उसके फादर कहते हैं ल्यूस तो मैं इन चीजों को खा लेना चाहिए। और जो उसके फादर तो जबरदस्ती उस चीज को खिलाने लगता है। जो ल्यूस उस जगह से भाग जाता है और कहता है मुझे कुछ और बुक्स को पढ़ ले। जब वो बुक पढ़ रहा था तभी उसे फिर से नींद आने लगता है और कहता है नहीं मुझे इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं सोना है, मुझे अच्छे से जग के रहने। तभी लेकिन उस जगह पे वो सो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो उसके फादर तो उसे जगाते हैं। ये सुनने के बाद जो ल्यूस होता है कहते हैं फादर मैं कितने दिनों के लिए सोया। जो फादर होते हैं कहते हैं तुम बहुत अच्छी तरीके से सोया हो। तभी जो ल्यूस होता है वो कहते हैं आप मुझे बताते नहीं हो मैं कितने दिनों के लिए सोया। ये सुनने के बाद उसके फादर होते हैं उसे कॉन्ग्रेट करते हुए कहते हैं तुम इस जगह पे 100 साल के लिए सो चुके हो और तुम्हारे इस जगह पे 100 बर्थडे आ चुका है, तो इस जगह पे हम सेलिब्रेट करने का भी तो टाइम आ चुका है मेरे बच्चे। ये सुनने के बाद जो ल्यूस पूरी कैसे शौक जा चुका था, मन में सोचते ये जगह चल क्या रहा है, मैं 100 साल के लिए कैसे सो गया था। मैं तो इस जगह पे अच्छे से खासी तरीके से प्लानिंग बना के रखी थी ना।
के बाद क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ी बहुत इस जगह पे बताया गया है। तो जहाँ देखते हैं जो लुइस के फादर होता है वो हैरान होते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम इस जगह पे कुछ खाने वाले नहीं हो क्या लुइस। और लुइस को सोते देख के वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इस जगह पे लगता है सो चुके हो बुक रीडिंग करते करते। फिर उसको बेड पे लेटा देते हैं और कहते हैं अब हम तुम्हें कल देखेंगे मेरे बच्चे। फिर तब इस जगह पे आराम से तुम सो जाओ। और फिर उस जगह पे चले जाते हैं और बोलते हैं मुझे अपना काम कर लेना चाहिए अच्छे से। तभी उन्हें कुछ साउंड आता है और वो कहते हैं इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर उस जगह पे जाके देखते हैं जहाँ पे जो लुइस था वो बेड के नीचे पूरी तरीके से दबा हुआ था कई चीजों से। उसके फादर उस चीजों को उठाते हुए कहते हैं इस जगह पे चल क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ। मुझे किसी जगह पे किसी की भी ब्रीथिंग स्किल नहीं आ रही। और साथ ही साथ जो ये ट्रे था जिस ट्रे से ये चीजें बने हुए थे वो बहुत ही मजबूत ट्रे में से एक था। क्या ऐसा हो सकता है कोई इस पे हमला करना चाहता है। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता जा रहा था। जो उसके फादर थे इस जैसे बहुत सारे मिस्टीरियस इवेंट हो रहे थे उन सभी से बचा रहे होते अपने मन में सोच रहे होते कुछ चीजें ऐसे हैं जो मेरे बच्चे को मारना चाहते। तो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस जगह पे कुछ शील्ड बना दिया था। उसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी कम हो गए थे। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं इसी तरीके से कई दिन बीत चुके होते हैं, कुछ 60 साल बीत चुके होते हैं। और जो भी इसके फादर तो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा इस जगह पे जल्दी जल्दी हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिएचर जो हमारे बारे में जानते हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसे क्रिएचर जो हमारे बारे में जानते हैं। सभी लोग मुझे भूल चुके हैं लेकिन एक ड्रैगन है जिसके पास ऐसी काइंड की पावर हो सकती है जो लुइस को हार्म करने की एनर्जी रखता है। लेकिन बट वो इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा एक पावरफुल ड्रैगन इस जगह पे प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे हैचलिन होते हैं। लेकिन कुछ एक्सीडेंट इस तरीके से चले रहते हैं जो लुइस के फादर तो गुस्से मांग के कहते हैं तो हम जैसे माइंडलेस क्रिएचर की हिम्मत कैसे इस जगह पे मेरे बच्चे के ऊपर हमला करेंगे। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उन सभी क्रिएचर्स को इस जगह पे खत्म करते हैं जितने भी पपेट्स होते हैं। और जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं अब लगता है मुझे अपने फादर से इस सभी चीजों के बारे में बात करने होंगे। फिर वो अपने फादर के पास चले जाते हैं जहाँ पे जो पाम होते हैं वो कहते हैं मुझे लगा ही था ये सारी चीजें होंगे क्योंकि तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा है जीनियस है। और जीनियस के साथ हमेशा ये सब चीजें होती रहती है क्योंकि उसके बाद ये सारे ट्रिबुलेशन और ट्रायल चलते रहेंगे। तुम्हें इसलिए उसके फ्यूचर के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें याद है ना कि हमारे फर्स्ट किंग के साथ क्या हुआ था। इसने एक बार जो लुइस के फादर वो घर पे आते हुए मन में सोचते हैं लुइस बहुत ही टैलेंटेड है बहुत ही ओवर पावर है। क्या ऐसा हो सकता है जो गॉड है वो मेरे बच्चे को मारना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं गॉड को भी मार डालूंगा इसकी वजह से। और गॉड भी इस जगह पे बिल्कुल नहीं बचने वाला। हम दूसरे समय का देखते हैं जहाँ पे जो प्रेजेंट समय चल रहा होता है जहाँ पे जो लोइस होता है अपने आप को देख रहा होता है मन में सोच रहा होता है इस जगह पे चल क्या रहा है। मैं इतना ज्यादा सोच चुका था उसके बाद भी मैं इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। वो घबराते हुए सोच रहा था इस जगह चल क्या रहा है मुझे इतना ज्यादा बड़ा हो जाना चाहिए था 100 सालों के अंदर और मैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ। फिर वो अपने मन में सोचता है इस जगह पे मेरे 100 साल इस जगह पे बुरी तरीके से बीत चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पास्ट एक्सीडेंट हुए थे मेरे साथ तो वो सोने के टाइम पे नहीं हुए होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन गया मेरे लिए। फिर वो सोचते हुए सोचता है कि चलो कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं इस जगह पे मैं कम से कम अलाइव तो हूँ। तो उसके फादर होते हैं उसके पास आते हुए कहते हैं मेरे बच्चे डिनर का समय आ चुका है अब तो मैं नीचे चल जाना चाहिए और खाना खाने के लिए। इसने एक बजे लुइस होता है वो कहता है यस फादर मैं चलने को तैयार हूँ। तभी उसके फादर के चेहरे के ऊपर से ध्यान देता है और कहता है फादर आपके साथ क्या हुआ है आपके चेहरे पे क्या चल रहा है। फिर अपने मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है जो मेरे फादर है उनको मैंने बहुत ज्यादा उस समय पे परेशान किया था इसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब इस जगह पे समय आ चुका है मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है और मेरे फादर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना है। फिर वो अपने फादर को कहता है पापा मैं इस जगह पे आपके पास आ रहा हूँ। उसके फादर कहते हैं ऑफकोर्स चलो मेरे साथ बच्चे। उसके फादर से वो पूछता है फादर आपके क्या हुआ आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा चीजें क्यों ऐसे लग रहा है आप कुछ सालों से सोए नहीं हुए। इसमें उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं इस जगह पे थोड़ा बहुत मुझे काम करना पड़ता है इसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। हम नेक्स्ट समय का समय देखते हैं जहाँ पे कुछ समय बीत चुके होते हैं। साथ ही साथ जो लुइस होता है इस जगह पे शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। इस जगह पे प्रैक्टिस करने के बाद वो हाफने लगता है। उसके बाद उसे कुछ साउंड आता है वो कहता है मास्टर लुइस मास्टर लुइस आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं आपको जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। इसने का जो लुइस होता है वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जैसे एक टावल दिखा देता है जो उड़ रहा होता है तो उस टावल को उस जगह से हटा देता है। जहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक फेरी फेरी का नाम फैन होता है। फैन इस जगह पे कहती है मास्टर आप इस जगह पे कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। इसके के बाद जो लियोस होता है उसे सिर्फ घूर के देख रहा होता है। तभी जो फेरी होती है फैन इस जगह पे शांत हो जाती है। उसके बाद जो लियोस होता है वो कहता है मैं ऑलरेडी 100 ईयर्स का हो चुका हूँ तो मुझे इस जगह पे मास्टर बुलाना कम कर दो फैन। इसने कहा जो फैन होती है वो कहती है मास्टर आप ट्रूली एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ड्रैगन में से एक है और ऊपर से आप एकदम सुपर पावरफुल ड्रैगन के बच्चे में से एक है। इसने के बाद जो लियोस होता है वो अपने मन में सोच रहा था ये चीज मुझे तब मिले थे जब मेरा बर्थडे आ चुका था जहाँ पे मुझे पता भी नहीं चलता ये गिफ्ट मेरे लिए है। वो गिफ्ट हिलने लगा था मैं उसके पास गया चेक करने के इसके अंदर है क्या। उसके अंदर से फैन निकले फैन बहुत ही अजीब थे तो मैंने उसको गलती से हिट कर दिया। उसके बाद उसको बहुत अच्छी चोटें लगी। मैं उसके बाद चेक करने गया कि वो लड़की ठीक है कि नहीं। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फैन है और मैं इस जगह पे आपकी टॉय हूँ। ये सुनने के बाद तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था। फिर मैंने पूछा तुम मेरे टॉय कैसे हो सकते हो और तुम मुझे कैसे एक प्लेजर दे सकते हो। इसने के बाद जो फैन होती है वो मुझे बताती है उसके पास बहुत बड़ा एडिशन है कपड़े के लिए और आप मेरे साथ खेल भी सकते हैं।
इसने के बाद जो मैं था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। मैं अपने फादर के पास गया, मैंने फादर को बहुत बार ही कहा कि मुझे टॉय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे इस जैसे बकवास गिफ्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा था ये गिफ्ट आजकल बहुत है ड्रैगन्स के बच्चों को पसंद आते हैं और ये तो एंशियंट टाइम से चला आया है कि हम फेरिस को अपना टॉय मानते हैं। इसने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने फादर कहा मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो फैन थे वो रोते हुए कहे थे कि आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आपके लिए मैं कपड़ा या फिर कह सकती हूँ आपके लिए लंच बनाने के लिए भी तैयार है। उसने मेरा पूंछ पकड़ लिया था, उसके बाद मुझे कैसे भी मानना पड़ा। उसने मुझे बताया था कि इस जगह पे जो फेरी और ड्रैगन है, फर्स्ट ड्रैगन किंग, उसके कुछ अच्छे खासे रिलेशन है, जहाँ पे जो फेरी क्लैन के किंग थे वो इस जगह पे ड्रैगन किंग के इस जगह पे टॉय बने हुए थे। उसके बाद उसने मुझे कैसे भी मना लिया और इस जगह पे नेक्स्ट सीन चल रहा था जहाँ पे जो लियोस होता है वो कहता है "ठीक चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक बुक निकाल सकते हो पढ़ने के लिए"। इसने के बाद जो फैन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी बुक निकालती हूँ। उसके बाद उसे बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताती है और कहती है ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ये मानव से रिलेटेड सारी बुक हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसने बचा लियोस होता है अपने मन में सोचता है इस जगह पे फैन वो मुझसे भी बहुत ही उम्रदराज है, वो 800 साल की हो चुकी है, उससे मुझसे भी ज्यादा चीजें पता है इस वर्ल्ड में कैसे सारी चीजें चलती हैं। वो कहती है मास्टर मैं आपके लिए इस जगह पे कुछ खाने के लिए भी निकाल देती हूँ। उस जगह पे उसने कुछ खाने के लिए भी निकाल दिया होता है। जो ल्यूस होता है इस जगह पे शांति से अपने बुक को पढ़ रहा है, तभी उसका ऊपर ध्यान जाता है जहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो बादलों के अंदर से कड़क रहे होते हैं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे सारी चीजों को फैन से परफेंस करना होगा। इसके बाद जो लाइटिंग होती है वो नीचे गिर जाती है ल्यूस के ऊपर। ये देखने का जो फैन होते हैं वो कहते हैं मास्टर ल्यूस आप ठीक तो है, लेकिन जो ल्यूस था उसने इस जगह पे एक आर्टिफैक्ट पहना था, उस आर्टिफैक्ट की मदद से वो बच जाता है और कहता है ये आर्टिफैक्ट बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि हद है इस चीज के। लेकिन इस जगह पे ये लो लेवल का आर्टिफैक्ट था, मैंने इसको एक थंडर लेवल हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट बना दिया है। ये देखने के बाद जो फैन होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं ये तो एकदम हाई लेवल का अल्टीमेट वाला थंडरस्टोर बन चुका है एक और मास्टर। इस वर्ल्ड के अंदर दो टाइप्स के थंडरस्टोन होते हैं, फर्स्ट होता है एक हायर ग्रेड का थंडरस्टोन, जिसके अंदर जो स्टोन होती है उसके अंदर बहुत है लाइटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है, जिसकी मदद से कोई भी इस जगह पे लेवल अप कर सकता है लाइटिंग अल्ट्रीब्यूट से रिलेटेड। और एक होता है नेक्स्ट लेवल जिसमें होता है लो लेवल के जितने भी लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो बड़े पड़े रहते हैं, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता फर्स्ट वाले से ज़्यादा। फिर जो लोएस्ट होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इसको भी चेंज करने का समय आ चुका है। वो इस जगह पे चेंज ही कर रहा था, फैन उसे मना ही कर रहे तभी एक और लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ऊपर गिरने वाला था। तभी जो लियोस होता है अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पे एक शील्ड बना देता है। ये देखने में जो फैन होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो कहती है ये तो एक डिस्पॉन्डेंट फील्ड है, इसके अंदर कोई भी लाइटनिंग या फिर कह सकते हैं कोई भी अटैक नहीं आ सकता। ये देखने में जो लियोस होता है उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन जो इस जगह पे जो फैन होते हैं वो कहती है मास्टर आप बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता था हमारा क्लैन इस तरीके से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता है कभी भी ड्रैगन के साथ। मुझे पता था कि ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खास होंगे, लेकिन आप नॉर्मल ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि और ज्यादा आप आगे जाके पावरफुल बन सकते हैं, इवन आप एक गॉड भी बन सकते हैं। वो कहती है इस जगह पे मेरे फेरी क्लैन का लैंड जितना भी लोग हैं इस जगह पे सारी चीजें बदलने वाली है। ल्यूस मास्टर आपकी वजह से, जो ल्यूस होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे मेरा जो एनर्जी है वो बहुत ही इंक्रीज होते जा रहा है बार बार। लेकिन इस जगह पे मुझे पता चल चुका है जो मेरा डार्क एनर्जी 1 के लेवल पे और साथ ही साथ इस जगह पे जो स्पेस है और इस जगह पे जो टाइम की पावर वो मेरी इस जगह पे 3 लेवल पे जा चुके हैं। और इस जगह पे जो एक और एनर्जी जिसको कह सकता हूँ मैं मेंटल एनर्जी, वो 5 लेवल पे जा चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो मेरे पास पावर जो है टाइम से रिलेटेड और सारी चीज़ है, लेकिन उसमें जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इस जगह पे 5 टायर पे कैसे जा सकती है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन है, धीरे धीरे करके मुझे इस जगह पे और स्ट्रांग करना होगा और मुझे इस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बनना होगा अपने सर्वाइविंग के लिए। तो पूछता है फादर आप किसी जगह पे जाने वाले हो क्या? इसने मुझे उसके फादर होते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स मैं इस जगह पे कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ, या फिर कह सकता हूँ कुछ मंथ से भी ज्यादा मैं उस जगह पर रहने वाला हूँ, क्योंकि जो सिल्वर कैसल था उसके अंदर किसी एल्डर की जो पोजीशन है वो खाली हो चुकी है, तो इस जगह पे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं कुछ मंथ्स के अंदर, तो उनकी जगह पे मैं इस जगह पे सारी पोजीशन उनकी संभालने वाला हूँ। तो सुनने के बाद जो लुइस होता है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि एल्डर इस जगह पे रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है क्या मैं उन्हें ग्रैंडफादर कह सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो लुइस के फादर होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम उन्हें शायद से ग्रैंडफादर कह सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के फ्रेंड है। इसने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है ठीक है चलो मैं ऐसा कह सकता हूँ उन्हें ग्रैंड पाना। इसने के बाद उसके फादर तो थोड़े बहुत हैरान होते हैं और इस जगह पे निराश भी हो चुके होते हैं कि लुइस ने उनकी बातों पर ध्यान से गौर नहीं किया है। फिर जो लुइस होता है वो कहता है मुझे ये सारी चीज़ तो समझ आ चुकी है, ग्रैंडपा इस जगह पे रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन इस जगह पे आप क्यों जाना चाहते हो? इतने के बाद जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं क्योंकि मैं इस जगह पे एल्डर की पोजीशन लेने वाला हूँ। इसने के बाद जो लुइस होता है वो थम्स अप का साइन आगे दिखाते हुए कहता है इसका मतलब जो मेरे फादर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने के बाद जो लुइस के फादर होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हूँ। और लुइस अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरे फादर थे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे धीरे धीरे, और साथ ही साथ उनकी एज भी बढ़ती जा रही है मेरे साथ ही। लेकिन इस जगह पे 4000 ईयर के अंदर वो इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि कोई भी ड्रैगन उन्हें इतनी इजीली हरा नहीं सकता है।
अगली बार जो फाइनल बॉस थे वो मेरे फादर बने थे सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अपने फादर के बारे में कुछ सोचते हुए मन में सोचता है, मेरे जो फादर थे उस टाइम पे पूरी तरीके से बसौक हो चुके थे। उन्होंने पूरे अपने अल्ट्रीब्यूट को खो चुके थे, जो उनके पास डार्क और मैजिक से रिलेटेड अल्ट्रीब्यूट था। इसकी मदद से उन्होंने एक ऐसे फॉर्म को पा लिया था जिसकी वजह से उन्हें कोई भी मार नहीं पाता जल्दी से, जब तक एकदम पावरफुल पर्सन आके उन्हें मारने ना चाहे। इस जगह पे मुझे पता नहीं था कि उस समय पे क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना तो पता था जरूर, जो मेरे फादर उनकी बॉडी को कहा जाता था डाइट ब्लैक बॉडी, जो बहुत ही पावरफुल बॉडीज में से एक कही जाती है। और ये एकदम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके थे कि जो डेवल किंग था उनके बाद इनको सेकेंड डेवल किंग कहा जाने लगा, और सच में बहुत ही टेरिफाइंग ह्यूमंस के लिए हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी 150 ईयर्स जी चुका हूँ, और 500 साल मुझे और जीने हैं थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद सारी चीजें परेशानियां खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो घबराते हुए कुछ कहते हैं, लुइस। इसने एक बार जो लुइस होता है वो कहते हैं, बोलिए फादर, और मुझे क्या कहना चाहते हो मुझे जल्दी बता दीजिए आप। इसने एक बार जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, शायद से मैं तुम्हारे होम पे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। इसने एक बार जो लुइस होता है वो घबराने लगता है, कहते हैं आप कहना क्या चाहते हो। इसके बाद जो फादर होते हैं उसके कहते हैं, मुझे पता है कि तुम एकदम नॉर्मल हैचलिंग के जैसे तुम्हें पलना चाहिए था, लेकिन बट मैं इस वजह से जा रहा हूँ एल्डर के पोजीशन को संभालने के लिए। इसने बच्चे लुइस होता है वो अपने मन में सोचता है, इस समय पे 100 साल हो चुकी है मेरी उम्र, लेकिन इनकी हरकतें सच में बहुत ही अजीब है। कि इस जगह पे मेरी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। और लुइस भी अपने मन में कुछ सोच रहा था, जिसके फादर तो उन्हें लग रहा होता है कि जो लुइस है वो बहुत ज्यादा निराश हो चुका है। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है, कोई बात नहीं फादर, मैं इस जगह पे अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख लूंगा, आप जा सकते हो। मैं इस जगह पे अच्छे तरीके से सारी चीजों का ख्याल रख सकता हूँ। और कुछ 10 सालों की बात तो है, 10 डेकेड मतलब 10 साल के आसपास ही तो होते हैं ड्रैगन्स के लिए। तो मैं 100 सालों के लिए आपका वेट कर लूंगा। ये इसने वजह फादर थे कुछ बोल नहीं रहा होते, तो उधर के लिए वो शॉक हो चुका होता है। जो लुइस होता है उन्हें समझाने लगता है, कोई बात नहीं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपको जाना चाहिए उस जगह पे। इसने कहा जो लुइस के फादर उन्हें कुछ उम्मीद अच्छी होती है कि उनका बेटा उस जगह पे उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, बट इस जगह पे वो निराश हो चुके होते हैं। और जो लुइस होता है उन्हें बोलता है, क्या हुआ फादर। और जो फादर होता है उसे देखते हुए मन में सोचता है, लुइस इस जगह पे चल क्या रहा है, मेरे फादर अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर जो उसके फादर होते हैं वो उठते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम्हें अभी इस जगह पे खाना खा लेना चाहिए, मैं जा रहा हूँ कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए, और तुम्हें इस जगह पे स्नैक्स बना के देने जाने वाला हूँ। अब जो लुइस है तुम्हें मन में सोच, जो मेरे फादर है वो थोड़े बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आज के दिन। जो फादर होते हैं अपने ड्रैगन के फॉर्म में आ चुके होते हैं, उससे कहते हैं तुम्हें इस जगह पे अच्छे तरीके से रहना, अगर इमरजेंसी में तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसने एक बार जो लुइस होता है घबराते हुए कहता है कि ओके ठीक है, मैं आपको बुला लूंगा। उसके बाद जिसके फादर होते हैं वो कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। और जो लुइस होता है उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, कहते हैं, फादर आपको इस जगह सब चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद उसके फादर होते हैं वो जाते हुए सोच रहे होते हैं मन में कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर उसे कुछ गिफ्ट दे देते हैं और कहता है तुम्हें इसको अपने पास रखना चाहिए। जो लुइस होता है उसे खोल के देखता है और कहता है, ये क्रिस्टल बहुत ही एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स में से एक होगा। फिर वो अपने फादर से कहता है, ठीक है आप इस जगह पर सिल्वर फ्लावर कैसल के ऊपर जा सकते हैं फादर। इसने बाद उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, ओह लगता है तुम इस जगह पे मुझे जल्दी भेजना चाहते हो। एक्चुअली इस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे फादर सच में बहुत स्मार्ट पर्सन में से एक है। फिर जो लुइस होता है अपनी जेब में कुछ चेक करते हुए कहता है, क्या मैं इस जगह पे कुछ चीज़ों को चेक कर सकता हूँ। फिर वो अपने जेब में रख लेता है वो क्रिस्टल को, और फिर हम बाहर देखते हैं जो उसके फादर तो कहते हैं, तुम्हें अपने रूम में अच्छे तरीके से रहना होगा, किसी चीज़ों को तोड़ना विड़ना मत, मैं इस जगह सब जा रहा हूँ। फिर जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है, फाइनली मेरे फादर जा चुके हैं, उन्होंने मेरी इस जगह पे बहुत बार मदद की जब मैं सोया हुआ था। कुछ बात और मदद की, जैसे कुछ चीजें ऊपर से नीचे गिर रही है, कभी उन्होंने बैरियर बना के मेरी मदद की, और कभी कभी तो जो सोल्जर्स थे उनके उनके काबू से बाहर जा चुके थे, वो मुझ पर अटैक कर रहे थे, तभी भी उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन इस जगह पे फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ। वो स्माइल करते हुए कैसल के अंदर जाता है। लेकिन बाद में जो वो बुक पढ़ रहा था अपने मन में सोचते, इस जगह पे चल क्या रहा है। हम साउंड में देखते हैं जहाँ पे जो फैन होती है वो बहुत घबराते हुए कहती है, मास्टर मेरी मदद कीजिए। उसके पास कुछ दो बहुत ही पावरफुल क्रिएचर आ रहा है, तो वो डर रही होती है, कहती है, मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। और दोनों क्रिएचर बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर इस जगह में हमारे बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्दी से अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। जो लुइस था उनके हाथों से कुछ चीजों को छीन लेता है, जो दोनों क्रिएचर था उसके पास आते हैं। जो सामने आता है तो हम पता चलते ये दोनों भी एक हैचलिन होते हैं। वो लुइस का नाम लेते हुए बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर जो लुइस होता है उसे कुछ बताने लगते हैं, लेकिन जो लुइस होता है कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहता है, एक बार एक ही शब्द कहा करो। जो कहनी होती है वो आगे आते हुए कहती है,
जो हमारे फादर थे वो इस जगह पे सिल्वर फ्लावर कैसल के अंदर जा चुके हैं, हमें अकेला छोड़ के। जो उसका ब्रदर होता है वो कहते हैं ऑफ कोर्स उन्होंने हमें अकेला छोड़ के इस जगह से जा चुके हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम तुमसे मिलने के लिए आ जाए, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे मिल के, और मुझे बहुत मजा आने वाला है। चलो वैसे तो उनकी बातें सुनने के बाद उसे बहुत इरिटेशन फील हो रही होती है, फिर अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है ठीक है चलो तुम इस जगह पर रह सकते हो मेरे साथ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वाह लुइस तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। जो लुइस होता है इनके बारे में मन में सोच रहा होता है, इस जगह पे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी इसकी वजह से, तो मेरे फादर इस वजह से इन दोनों को लेकर आए थे मुझसे मिलाने के लिए। ये सारे हैचलिंग ऐसे ही होते हैं। मुझे लगा था इनका चेहरा देख के लोग बहुत से क्यूट होंगे, बहुत से प्लेफुल होंगे। मुझे बाद में पता चलता है ये लोग बहुत से लड़ाकू लोग हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हमेशा। इनकी वजह से मैं बुक भी अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाता हूँ। फिर अपने मन में सोचता है मेरे फादर आपने इन दो बेवकूफ़ों को इस जगह पे क्यों आने दिया, सच में आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। फिर अपने मन में सोचते सच में इन जैसे बेवकूफ़ों को मैं बिल्कुल वैसे तरीके से संभाल नहीं सकता हूँ। फिर उनको कहता है कोई बात नहीं चलो ठीक है हम एक साथ रह सकते हैं। तभी जो दूसरा लड़का होता है कहनी का भाई, कहने का भाई अपने इस मैच में से क्या फिर कह सकते हैं कोई क्रिस्टल होता है या फिर इस चीज़ में से वो एक सॉर्ड निकालता है और कहता है मैं इस जगह पे कोई टॉय लाया हूँ इस जगह पे खेलने के लिए। जो लोग उसे देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि इस जगह पे उसे कुछ पता होता है। लुइस फटाक से उसके हाथों से किस चीज़ को छीनते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज़ कहाँ से मिली है। उस शॉट को देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस शॉट कहाँ से मिले थे। इसने के बाद जो कैन होते हुए आगे आते हुए कहता है कि मैंने अपने फादर के स्टोरेज रूम से लिया था। इसने के बाद जो कैनी होते हैं वो स्माइल करते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स हमारे फादर के रूम में बहुत अच्छी खासी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं। इसने के बाद जो लुइस होता है वो घबराते हुए कहता है क्या तुमने अपने फादर से परमिशन ली थी इन चीज़ों के लिए। ये देखने के बाद तो दोनों एकदम शांत हो चुके होते हैं, वो सिर्फ इस जगह पे अपने आप को ऑकवर्डली इस जगह पे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो लुइस होता है अपने सिर पे हाथ रखते हुए मन में सोचता है सच में इन बेवकूफ़ों ने लगता है इस जगह से वो स्वॉर्ड अपने फादर के बिना परमिशन के उठा लिए। फिर वो स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड एकदम पावरफुल मटेरियल के साथ ही साथ इसके अंदर जो अल्ट्राबिट स्टोन है वो डार्क मैजिक से रिलेटेड है। मुझे इस बार एक एक्टिवेट करके देखना चाहिए। जब वो उसका स्टोन पे ध्यान जाता है और कहता है ऑफ कोर्स ये स्टोन सच में डार्क मैजिक से रिलेटेड ही है, मुझे एक बार फैन से पूछ लेना चाहिए। वो फैन से कहता है फैन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो इसने एक बार जो फैन होते हैं उस शॉट को देखते हुए कहती है ऑलरेडी ये बहुत ही हाई लेवल का एक स्पेल है, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं सही से। लेकिन बट मैं जिस हिसाब से इसको देख पा रही हूँ उस हिसाब से जो उसके सर्कल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शॉट के अंदर चार्टिंग की गई है। इसने एक बार जो लुइस होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है चलो हमें उस शॉट को अच्छे तरीके से फाइंड करना होगा। और फिर वो अपने मन में सोचता है अगर ये शॉट एक ड्रैगन के ट्रेजर्स में से मिली हुई है तो ये बहुत एक हिडन क्लास ट्रेजर्स में से एक हो सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर होंगे, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। उस देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे दोनों लोग या साथ ही साथ तीनों या फिर चारों इंसान इस जगह पे बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं क्योंकि उस जगह पे कुछ हो ही नहीं रहा होता, मेरे को कुछ महसूस होता है। फिर जो कि जो कैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है फाइनली हो चुका है इस जगह पे। और जो लुइस होता है वो कहता है मैंने फाइनली इस चीज़ को फिक्स अप कर दिया, हमें इस जगह पे इसको वर्क कर देना चाहिए। फिर उस शॉट का इस्तेमाल करने लगता है, जो शॉट होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। और जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है मुझे लगा नहीं था ये जो शॉट है वो डार्क मैजिक से रिलेटेड होगी, इसकी वजह से मैं अच्छी तरीके से इसको एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। फिर जो शॉट होती है उसकी वजह से एक स्पेस पोर्टल खुलने लगता है। ये देखने के बाद जो लर्स होता है वो कहता है इस जगह पर एक स्पेस पोर्टल क्यों खोल रहा है। कुछ देर बाद का समय देखते हैं वो लोग इस जगह से टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और इस जगह पे आसमान के अंदर ही होते हैं। जो लुइस होता है वो जब नीचे देखता है वो कहता है हम इस जगह पे गिरने वाले, संभल के सभी जन रहना। और सभी लोग इस जगह पे नीचे गिर चुके होते हैं। और जो लुइस होता है वो कहता है हम इस जगह पे कहाँ आ चुके हैं। फिर वो बाजू में देखते हुए कहते हैं क्या मैं इस जगह पे केव के अंदर आ चुका हूँ इस शॉट की वजह से। वो शॉट को साइड में कहता है, वो कहता है ये शॉट बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का रिएक्ट कर रही है। कुछ देर बाद देखते हैं जो शॉट कोई तरीके से जो उसका क्रिस्टल होता है अल्ट्राव्यूट क्रिस्टल वो टूट चुका होता है। ये देखने के बाद जो तीनों जन होते हैं वो हैरान हो चुके होते हैं फैन के साथ कैन और कहने भी। हम देखते हैं जहाँ पे जो कैन होता है वो बहुत से रोने लगता है, कहता है लुइस तूने मेरी शॉट तोड़ दी। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है वो उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब उसे कम रुलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसने इस जगह पे आग में घी डालने का काम किया होता है। वो कहता है ये तुम्हारा स्वॉर्ड नहीं टूटा है, असल में तुम्हारा ये अल्टीमेट स्टोन टूटा है। ये सुनने के बाद जो कैनी होता है वो इस जगह पे और ज्यादा ही तेज रोने लगता है। वो कहता है लुइस तुमने इस जगह पे मेरा अल्टीमेट स्टोन तोड़ दिया है। जो लुइस होता है बाजू में देखते हुए कहता है कैनी क्या तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड कहाँ से मिले थे तुम्हें। इस सुनने के बाद वो कैनी होती है वो कहती है मुझे पता नहीं है मेरे फादर को ये स्वॉर्ड कहाँ से मिले थे, लेकिन मुझे इतनी चीज तो पता है ये स्वॉर्ड मेरे ग्रैंड ग्रैंड मदर से रिलेटेड हो सकती है शायद से। और एकदम बहुत ही पावरफुल स्पेशल रिलेटेड ये मैजिक पावर है। इसने एक बार जो लुइस होता है वो घबराने लगता है, मन में सोचता है कि इस पर चल क्या रहा है। फिर वो मुझसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे ग्रैंड ग्रैंड मदर के जो एबिलिटी थी, जो स्पेशलिटी थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी। ये सुनने के बाद जो
कैन होती है वो कहती है मुझे पता नहीं सही से कि वो किस चीज़ से रिलेटेड थी। इस जगह पे जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है ये स्वॉर्ड ये थोड़ी बहुत मुझे अजीब लगी। साथ ही साथ जो इसका वियर्डनेस था वो भी बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि इसके अंदर एक डार्कनेस से पावर से रिलेटेड चीज़ें थी। फिर वो किस चीज़ पे ध्यान जाता है जहाँ पे जो लुइस होता है वो सोच रहा होता है इस जगह पे फैन कहाँ चली गई है। जो फैन होते हैं उसे बुलाते हो कहते हैं मास्टर इस जगह पे आपको आ जाना चाहिए। फिर जो लुइस होता है उस जगह पे जाता है और कहता है ये स्वॉर्ड एकदम सेम स्वॉर्ड है मेरे जैसी है। ये सुनने के बाद जो फैन होते हैं उसे कुछ बताती है। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो ये दोनों एकदम एक दूसरे के मिरर प्रोजेक्शन जैसे हैं, जहाँ पे एक दूसरे के पोर्टल खोल के एक दूसरे के पास जा सकते हैं, जो इंटर डायमेंशनल गेट की तरह के होते हैं। इसलिए एक बार जो फैन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरा एक गेस है। ऐसा भी हो सकता है ये इंटर डायमेंशनल गेट ना हो या सिर्फ एक नॉर्मल सा पोर्टल हो। जो लुइस होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस जगह पे एक इंटर डायमेंशनल गेट की मदद से इस जगह पे बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, मुझे इस चीज़ को फाइंड करना होगा, मुझे पता करना होगा इस जगह पे हम कहाँ हैं। जो कहनी होती है वो कहती है लुइस तुम किस जगह पे जा रहे हो। जो लुइस होता है वो कहता है मुझे इस जगह से बाहर निकलना है और मुझे जल्दी ही घर पे जाना है। फिर जो लुइस होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ने के बाद वो तीनों और चारों जन इस जगह पे आ चुके होते हैं गेट के सामने। जब हमें गेट के सामने दिखाई देता है एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल बना होता है जिसको मैजिक की मदद से ही तोड़ा जा सकता है। जो लुइस होता है अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस मिरर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो मिरर होता है वो टूट जाता है। और थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे जो लुइस होता है वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है फाइनली मैंने इस वॉल को तोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इजीली इस वॉल को इतने आसान तरीके से तोड़ सकता हूँ। और मुझे बाहर से थोड़ी बहुत कोल्ड वेव क्यों आ रही है। फिर वो बाहर निकलते हुए कहता है चलो हमें इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं जब जो कैन होता है वो कहता है तुम इतना हैरान क्यों दिख रहे हो। और जो फैन होते हैं वो आगे आते हुए कहते हैं मौसम क्या हुआ है आपके साथ। जो लुइस होता है बहुत चिल्लाते हुए कहता है हम इस जगह पर राइट फैंग में आ चुके हैं। इसमें एक बार जो कैन होता है वो कहता है इसमें गलत है क्या हम इस जगह पर राइट फैंग में तो आ ही चुके हैं ना। ये सुनने के बाद जो कैन होते हैं वो कहते हैं बेवकूफ तुम्हें पता नहीं क्या हमारा घर इस जगह पे लेफ्ट फ्लैंक पे है। इस जगह पे जो फैन होती है वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस जगह पे आ जाएंगे। जो ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीजें जो ईस्टर्न एरिया है वो विंटर कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ चुके हैं हम इस जगह पे। वो कहता है मुझे लगता है इस जगह पे हम कॉन्टिनेंट के पूरे अपोजिट साइड आ चुके हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था जो वो सॉर्ड थे वो मुझे अर्थ के एकदम राइट फ्लैंक पे लाके खड़ी कर देगी, जो लोकेटेड है वो ईस्टर्न एरिया के साइड से है। फिर वो रोने लगता है और मन में सोचते सच में बहुत ज़्यादा मेरे साथ बेकार हुआ। मैं इस जगह पे रिकार्नेटेड होकर वापस इस जगह पे आ चुका हूँ जैसा मुझे लगा था। इस जगह पे पूरी तरीके से मैं थ्रेड से घिरा जा चुका हूँ। हर जगह पे इस जगह पे मेरे लिए डेंजर खड़े हो चुके हैं। तब उसे कुछ याद आता है और कहते हैं नहीं मुझे एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, अगर मेरे फादर मुझे नहीं ढूंढ पाए तो वो क्या कर सकते हैं। हम इस जगह पे जलरोसा को देखते हैं जो इमेजिन लुइस कर रहा था। जलरोसा इस जगह पे गुस्से में आके कहता है मेरे बच्चे को मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम सभी को एक एक करके ह्यूमंस मार दूंगा। ये देखने के बाद जो इमेजिनेशन होती है लुइस के वो अपने मन में सोचता है क्या मेरे फादर वापस इस जगह पे बरसात मोड पे जाने वाले हैं। फिर अपने मन में सोचते हैं नहीं मुझे एक बार एक स्टोन लगा के चेक कर लेना चाहिए। वो स्टोन पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है अपने फादर से, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता और फिर वो निराश होते हुए कहता है लगता है इस जगह पे स्पेस मैजिक इस जगह पे पूरी तरीके से इस कॉन्टिनेंट के अंदर रीच नहीं कर पा रहा है इस एरिया को। फिर वो फैन से पूछता है फैन हमें इस जगह पे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा इस सी को। ये सुनने के बाद जो फैन होते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल। इस जगह पे जो एडल्ट ड्रैगन है वो भी इस जगह पे बिल्कुल भी इस चीज़ को क्रॉस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही एविल ड्रैगन के कॉन्टिनेंट इस जगह पे रहा करते हैं। तो आपको इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें इस जगह पे कितने ज़्यादा ही पावरफुल हो जाए हम उस जगह से बिल्कुल नहीं निकल सकते। और साथ ही साथ आपके पास इस जगह पे भले ही 4 एलिमेंट की पावर हो तभी भी आप इस जगह पे सी को क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है ठीक है चलो हम इस जगह पे पैदल ही चल के अब आगे चलने वाले हैं। फिर वो लुइस से पूछता है कि इस जगह पे हम क्या करना चाहिए। जो लुइस होता है वो कहता है ऑफ कोर्स फैन हमें इस जगह से जल्दी से निकलने के लिए कुछ तरीका फाइंड करना होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जगह पे हमें कितना समय लगता है उस जगह पे जाने के लिए। ये सुनने के बाद जो फैन होते हैं वो कैलकुलेट करते हुए कहती है शायद से कुछ 10 साल लग सकते हैं। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है 10 साल इतना टाइम तो मेरे फादर को लगेगा इस जगह पे घर पे रिटर्न करने के लिए। फिर वो उन सभी से कहता है तो मेरी बात सुनो। उसके बाद उन सभी से कहता है इस जगह पे हम बहुत बड़े ट्रबल में आ चुके हैं। अगर हमें इस जगह पे बाहर निकलना है तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर से तो हमें पैदल ही चल के निकलना होगा 10 सालों के अंदर। ये सुनने के बाद जो कहनी होते वो आगे आते हुए कहते हैं एकदम क्यूट सा फेस बनाते हुए कि तुम इस जगह पे हम फ्लाई करके क्यों नहीं उड़ के जाते हैं। इसने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है हम उड़ के नहीं जा सकते हमें कोई किडनैप कर लेगा। इसने के बाद वो हैरान होते हैं। फिर जो लुइस होता है वो कहता है अगर हम इस जगह पे फ्लाई करेंगे तो 10 साल के अंदर हमें कोई भी ढूंढ के किडनैप कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम वॉक करके जाएंगे तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर जो फैन होता है उसकी बातों को सुनने के बाद वो भी कहती है कि ठीक है मॉन्स्टर हम ऐसा ही करेंगे। तभी जो कैन होता है वो आगे आते हुए कहता है तुम इस जगह पे हम 10 साल के बाद वापस नहीं किया तो क्या ऐसा हो सकता है। इतने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है ऐसा हो सकता है अगर हमारे फादर ने हमें 10 साल के बाद नहीं ढूंढा तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये सुनने के बाद दो दोनों होते हैं ट्विंस वो बहुत स्माइल करते हुए कहते हैं
क्या तुम बता सकते हो? जल्दी बताओ, मेरा इसे अब हेजिटेशन फील हो रही है, तुम जल्दी बताओ। इसने एक बार जो लुइस होता है वो डेंजरस फेस बनाते हुए कहता है ऐसा हो सकता है जो पूरा कॉन्टिनेंट है पूरा फायर के अंदर जा सकता है। इसने एक बार वो कहता है इसका मतलब क्या हुआ, हम फायर में क्यों जाने चले जाए। उसने एक बार जो लुइस होता है वो गुस्से में मन में सोचता है ये बेवकूफ़ को कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, इनको ह्यूमन से तो कुछ पड़ी नहीं है। फिर वो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छे तरीके से बताता हूँ। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हमारे फादर वो हमें स्नेक्स ना दे ना ही टॉयज दें, कुछ भी ऐसा ना दे जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हों 100 सालों के अंदर। इसने कहा तो बहुत घबराने लगता है और कहता है ये बहुत से टेरेबल हो सकता है हमारे लिए। जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है इन्हें इस जगह पे खाने की पड़ी और साथ ही साथ इन्हें अपने टॉयज की पड़ी हुई है। सच में बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ लोग हैं। फिर जाके जो लुइस होता है वो आगे कहता है चलो ठीक है हमें इस जगह से अब आगे निकलने का समय आ चुका है। इस जगह पे मैं कौन इंचार्ज बनेगा तुम मुझे बता सकते हो। इस सुनने के बाद दोनों होते हुए आगे आते हुए कहते हैं मैं इस जगह पे इंचार्ज बनूंगा। और जो दूसरा भाई होता है वो कहता है मैं इस जगह पे इंचार्ज बनूंगा। जो लुइस होता है वो अपने स्टाइल मारते हुए कहता है नहीं इस जगह पे मैं लीडर बनने वाला हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट गाय में से एक हूँ ड्रैगन में से। जो लुइस होता है उसकी बातें सुनने के बाद तो दोनों ट्विंस होते हैं वो कहते हैं लेकिन तुम इस जगह पे हमसे यंगर हो। इसने के बाद जो लुइस होता है वो बहुत से गुस्से में आके कहता है किसको कहा तुमने बच्चे, मैं इस जगह पे कोई बच्चा नहीं, मैं तुमसे इस जगह पे बहुत ज्यादा ही बड़ा हूँ, मैं तुमसे 1 मंथ बड़ा हूँ। और उसके बाद वो गुस्से में आके कहता है चलो ठीक है मैं इस जगह पे तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ। जो फैन होती है उन सभी की हरकतें देखने के बाद कहती है लगता है इस जगह पे बहुत ज्यादा हमें समय लगने वाला है। हम देखते हैं जहाँ पे जो हिल होता है किसी चीज के ऊपर लोग खड़े होते हैं और इस जगह पे लोइस कमांडर बन चुका होता है, साथ ही साथ इस जगह पे जो फैन है वो सपोर्टर बन चुके होते हैं। ये दोनों ट्विंस तो इस जगह पे बर्डन बन चुके हैं। और फिर जो कि लोइस होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है समय आ चुका है मैं अब इस जगह पे आगे जाना चाहिए। इसने के बाद जो दोनों भाई बहन होते हैं कहते हैं यस कैप्टन। तभी लुइस को कुछ महसूस लोग कहते लगता है इस जगह पे लाइटनिंग मेरे ऊपर गिरने वाले तो अपना इस जगह पे क्रिस्टल पहन लेता है। फिर जो दोनों भाई बहन वो आगे आते हुए कहते हैं हम इस जगह पे लाइटनिंग स्ट्राइक खाना चाहते हैं। जो लुइस होता है उन्हें हटाते हुए कहते हैं मन में कि सच में बहुत बड़े बेवकूफ, इनको मजा आता है क्या लाइटनिंग स्ट्राइक खाने में। केन और कैन थे उन दोनों ने लुइस को मना लिया होता है। जो लुइस होता है वो भी मान जाता है। तभी इस जगह पे लाइटनिंग आने वाले थे। जो लुइस होता है अपने आगे हाथ करते हुए कहता है चलो लाइटनिंग वाले, और लोग इस जगह पे बहुत एक्साइटेड होते हैं। बट कुछ देर बाद लाइटनिंग नहीं गिरती है। फिर अपने मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है जो लाइटनिंग बोल्ट है उसने इस जगह पे मिस कर दिया। तब उसे कुछ नॉइज महसूस होता है। वो कहता है इस जगह पे कैसे नॉइज है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है बहुत शॉक हो चुका होता है। इस जगह पे कुछ स्लाइड्स नीचे गिर रही होती है बर्फ के। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो लुइस होता है वो उन दोनों को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और दोनों इस जगह पे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जो लुइस होता है उन दोनों से कहता है तुम्हें इस जगह पे ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस जगह पे थोड़ी बहुत लेट हो चुके होते हैं। और साथ ही साथ इस जगह पे फैन भी कहती है मास्टर लुइस आप ठीक तो हैं। जो लुइस होता है अपने स्केल का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पे एक बैरियर बना देते हैं और साथ ही साथ जितना भी स्नो होता है उन लोगों के ऊपर गिरने लगता है। जो लुइस होता है बाद में स्नो से बाहर निकलते हुए कहता है डैम इट, मैं इस जगह पे मरने वाला था, मरते मरते इस जगह पे बचा हूँ। और जो दोनों ट्विंस होते हैं इस जगह पे बहुत ज्यादा उन्हें इस जगह पे मजा आया होता है। ये देखने के बाद जो लुइस और बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है उन दोनों को इस जगह पे सिर के ऊपर एक मुक्का मारता है और बाद में उन्हें कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा से इतने ज्यादा मुसीबतें आ गए। फिर अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा इस जगह पे। जो इन दो ट्विंस होते हैं वो आगे आते हुए कहते हैं लुइस क्या तुम इस जगह से उठा सकते हो। जो लुइस होता है वो इन जगह के पास जाने लगता है उठाने के लिए, लेकिन जो कैन होता है इस जगह पे आगे चला जाता है स्विमिंग डाइव करने के लिए। ये देखने के बाद जो कैन होती है वो भी बहुत ज्यादा मजा आता है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं भी इस जगह पे डाइव करने वाले हूँ। वो भी स्टार्ट कर देती है इस जगह पे पागलों जैसी हरकतें। ये देखने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है सच में ये दोनों बच्चे हैं क्या इस जगह पे, 100 साल उम्र हो चुके हैं इनको कुछ नहीं समझ आता। जो लुइस होता है उन दोनों के पास जाने लगता है उन सभी उनको पकड़ने के लिए। लेकिन इस जगह पे जो लुइस होता है वो किस चीज के अंदर नीचे गिरने लगता है। साथ ही साथ वो फैंग को भी पकड़ लेता है और फैंग भी उसके साथ नीचे गिरने लगती है। कुछ देर तक उन सभी के झटके मटके चलते रहते हैं। इस जगह पे ऊपर से नीचे होता रहता है और जो लुइस होता है एकदम नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी जो दोनों होते हैं इस जगह पे दोनों ड्रैगन फॉर्म के अंदर चेंज होकर लुइस को बचा लेते हैं और लुइस से कहते हैं लुइस इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा ही मजा है। इसने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है सच में तुम लोग बहुत ज्यादा ही अजीब हो। और जो फैन होते हैं वो भी कहते हैं मास्टर अपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा अजीब है। जो लुइस होता है आगे देखते हुए कहता है इस जगह पे हम कहाँ आ चुके हैं। ये केव के अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से जैसे लगता है एक कैसल बनाया गया हो। इसने के बाद जो फैन होती है वो कहती है यस मास्टर मुझे लगता है ये नेचुरल चीजें नहीं है, ये एक ह्यूमन मेड चीजें हो सकती है या फिर किसी बहुत ही पावरफुल क्लाइंट के मेंबर ने बनाया होगा। इसने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है ये किसी और मेंबर का तो काम नहीं हो सकता लेकिन सच में ह्यूमंस का काम हो सकता है। मुझे इस तरीके से समझ आ रहा है ये बहुत ही फेमिलियर चीजें जो ह्यूमन ज्यादातर बनाया करते हैं
जो अपने लाइटिंग की पावर इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल का इस जगह पे कुछ लाइट फॉर्म करने के लिए इस जगह पे जो क्रिस्टल मैं सामने रखा हुआ है तो रहता है, उसे देखने के बाद जो लुइस होता है अपने मन में सोचता है मुझे लगता है सच में ह्यूमंस का ही वर्क होगा। ह्यूमंस के अलावा इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। जो लुइस होता है वो आगे पूछता है फैन से, फैन हमें इस जगह पर स्लोली मूव करना चाहिए या फिर हमें कुछ देर के बाद इस जगह पे फ्यूचर में जाके मूव करना चाहिए, हमें इस जगह से एग्जिट होना चाहिए। उसने के बाद जो फैन होती है वो कहती है मास्टर मुझे लगता है हमें इस जगह पे थोड़ा बहुत स्लो मूव करना चाहिए। लेकिन इस जगह पे जो दोनों ट्वेल्स होते हैं वो आगे भागने लगते हैं। ये देखने के बाद जो लुइस होता है वो कहता है मैं तुम्हें कहा ना इस जगह पे स्लोली स्लोली आगे बढ़ो। लेकिन इस जगह पे जो दोनों ट्वेल्स होते हैं इस जगह पे रुक चुके होते हैं। फिर लोग कहते हैं तुमने इस जगह पे मेरे कैप्टन मतलब मेरे जैसे कैप्टन को इग्नोर किया, लेकिन क्या हुआ इस जगह पे तुम इतने अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड हो चुके हो और एकदम शांत खड़े हो। इसने के बाद दोनों कहते हैं लुइस सामने देखो हमें कुछ आगे दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद जो लुइस होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आगे देखने लगता है जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल इस जगह पे क्रिएचर खड़ा होता है। देखने में जो लुइस होता है वो भी घबराने लगता है। इस जगह पे वो भी डर चुका होता है, साथ ही साथ इस जगह पे दोनों भाई बहन भी डर चुके होते हैं। हमें पता चलता है एक बहुत ही पावरफुल आगे वॉरियर होता है। आते हुए कहते हैं आखिरकार ये चीजें क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है। जो फैन होती है वो कहती है मास्टर हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हम इस जगह पे अनडेड्स को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इस जगह पे जो कहना होती है वो कहती है ये ह्यूमंस तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस की आंखें लाल करके बिल्कुल नहीं होते। ये सुनने के बाद जो कैन होता है वो कहता है आखिरकार ये चीजें हैं क्या। जो लुइस होता है मन में सोचता है ये लोग क्या है। मैंने वेब नोवेल के अंदर पढ़ा था इस जगह पे एक स्टोरी वॉरियर की। ये इस जगह पे अपने किंगडम को बचाने के लिए अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए हजारों सालों तक उसने अपने किंगडम को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया एक अनडेड के फॉर्म में। क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं। विंटर हीरोइक किंग टॉम मुझे लगा नहीं था कि मैं इस जगह पे आ सकता हूँ और अपने मन में सोचता है चलो कोई बात नहीं। मुझे लगा नहीं था कि मेरे घर से इतना ज्यादा ये दूर हो सकता है। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है कि अगर ये हीरोइक टॉम है इसका मतलब वेबटून के हिसाब से इस जगह पे एकदम पावरफुल शॉट इसी जगह पे हो सकती है। और जो फैन होती है वो आगे आते हुए कहती है मास्टर लुइस क्या हुआ। वो इस जगह पे अटैक करने आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी अनडेड होते हैं वो आगे अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। जो लुइस होता है उन दोनों से कहता है तुम लोग रेडी हो जाओ और वो कहता है चलो आगे हमला करो। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं हमला करने के लिए। वो एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की पूरी हालत कर चुके होते हैं। और आगे देखने को मिलता है जहाँ पे जो लुइस होता है उन्हें देखते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी इजीली इन सभी मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और साथ ही साथ अपने मन में सोचता है इन लोग की जो स्किल है ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा इस जगह पे अनडेड के साथ खेल रहा है। ड्रैगन की पावर सच में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मुझे लग रहा था कि ड्रैगन्स की पावर सेकेंड टायर समुराई तक जा सकती है। जितने भी अनडेड है वो सभी जगह पे मारे जाने वाले। मुझे इन दोनों की कुछ स्पीड अप कर देना चाहिए मदद करने के लिए। वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए जितने भी अनडेड होते हैं उन सभी के वेपन को थोड़ा भारी कर दे जिसकी वजह से जितने भी जन होते हैं अनडेड उस वेपन को उठा ना पाए। और जो लुइस होता है उसकी स्किल को देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। कहते हैं चलो लुइस ने भी हमारी मदद कर दी अब हमें आगे फाइट करना चाहिए। इस जगह पे जो कैन होता है वो आगे बढ़ते हुए जितने भी मॉन्स्टर्स मतलब अनडेड होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं मिलके। अनडेड को मारने के बाद जो लुइस होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है। साथ ही साथ इस जगह पे हम कैन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहते हैं चलो समय आ चुका अपने स्केल का इस्तेमाल करने का। वो दोनों अपने स्केल का इस्तेमाल करते हुए आगे जाते हैं उस मॉन्स्टर अनडेड को इस जगह पे पूरी तरीके से क्लियर कर चुके होते हैं। और अनडेड इस जगह पे मारा जा चुका होता है। और जो कैन होता है वो कहता है ये सारी चीज इतनी जल्दी ओवर हो गई। ये सुनने के बाद जो कहनी होती है वो कहते हैं ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा बोरिंग था। हम बाद में देखें जो लुइस होता है वो आगे आते हुए कहता है मैंने तुम दोनों से कहा था ना ट्वेंस है इस जगह पे हम मजे करने के लिए आए हैं तो हम इस जगह पे अच्छी तरीके से मजे तो कर ही रहे हैं ना।